एक्स लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है और वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सेक्शन के अंदर हम एक्स लुकअप फॉर्मूले को यूज करेंगे और एक सेक्शन के अंदर हम वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करेंगे और दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। 1 जनवरी 2021। तो देखिए आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है बॉल पॉइंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्स लुकअप वर्सेस वी लुकअप। एक्स लुकअप और वी लुकअप में आज हम देखेंगे डिफरेंस के इन दोनों फार्मूले के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो है वो पावरफुल है। एक्स लुकअप जो है वो आपका वी लुकअप से एडवांस फार्मूला है। एक्स लुकअप के अंदर हम यहाँ पर बहुत इजीली अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर देखिए हमारे पास जो डाटा आपको नज़र आ रहा है जिसमें आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और शिपमेंट डेट है। इस तरीके से सेम आपको सेक्शन आप दूसरे सेक्शन अब एक सेक्शन के अंदर हम एक्स लुकअप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और एक सेक्शन के अंदर हम वी लुकअप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब पहला हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स लुकअप जो है इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर मैंने जो एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास जो है वो शिपमेंट डेट है और यहाँ पर है आइटम नेम। यानी कि इस टेबल में से आप अपनी शिपमेंट डेट के लिहाज से जो है वो अपना आइटम नेम सर्च कर सकते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा आइटम जो है वो आपने सेल किया या परचेज किया है। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आपसे सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आप देंगे यहाँ पर ये वाला सेल, क्योंकि ये आपको लुकअप वैल्यू बनाना है, यानी कि आप अपना डाटा सर्च करेंगे। अब उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब आपसे पूछेगा लुकअप एरे। अब लुकअप एरे आप इस पूरे टेबल में से क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स लुकअप की बात कर रहे हैं। लुकअप एरे के अंदर आपने वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिस कॉलम का डाटा आप यहाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। यानी शिपमेंट की बात हो रही है, यानी शिपमेंट डेट की बात। तो अब आपका जो लुकअप एरे है वो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा, कॉमा। अब उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे के अंदर आपको इस डेट से, यानी कि जो आपने लुकअप वैल्यू बनाई हुई है इस डेट से आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो वो आप कॉलम सेलेक्ट करें। मुझे यहाँ पर आइटम नेम मालूम करना है, तो रिटर्न एरे के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे आइटम नेम वाला कॉलम। तो ये आपने सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखें सिंपल वैल्यू हो गई आपके पास, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीका था एक्स लुकअप यूज़ करने का। लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपसे पूछेगा लुकअप एरे, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे के अंदर हमने जो सर्च करवाना है वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने कर देना है इसको एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे, अभी एरर है क्योंकि हमने कोई भी शिपमेंट डेट सेलेक्ट नहीं की। अब जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 जनवरी, तो मैंने यहाँ पर लिखा 20 जनवरी 2021। अब देखें 20 जनवरी को हमारे पास क्या शिपमेंट थी, उसकी हमारा यहाँ डिटेल बता रहा है, आपका मोबाइल चार्जर है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 2 जनवरी, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 2 जनवरी 2021। तो देखें 2 जनवरी को क्या आइटम बता रहा है, इंक पेन। तो अगर आप यहाँ से जाके देख सकते हैं तो बिल्कुल सही बता रहा है। अब देखें एक्स लुकअप यही काम कर रहा है जो वी लुकअप करता है। आप अपने किसी भी क्राइटेरिया से अपना डाटा सर्च करवा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आप अपने क्राइटेरिया यानी आपका जो टेबल है, आपकी जो भी हेडिंग्स या जो भी आपका कॉलम, अगर वो चाहे लास्ट में हो, सेंटर में हो या स्टार्टिंग हो, आप इस एक्स लुकअप के फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ फिक्स नहीं होती है कि ये कॉलम आपका पहले होना चाहिए, ये कॉलम बाद में होना चाहिए। एक्स लुकअप में आपको बस आपके एरेस आपको यहाँ पर पिक करने आने चाहिए, जैसे कि इस फॉर्मूले हम सेलेक्ट कर रहे थे। अब देखें इस तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे, इसी फॉर्मूले के थ्रू अब हम क्या काम करते हैं, इक्वल एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप के अंदर हमने क्या काम करना है, अब जैसे मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं कोई भी आइटम नेम सेलेक्ट करूँ, तो एक काम करते हैं यहाँ हम प्रॉपर बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे मुझे आइटम नेम सेलेक्ट करना है, अब आइटम नेम कौन सा होना चाहिए उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब आइटम नेम से आपको क्या निकालना है। अब मैं देखूं मुझे आइटम नेम से क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी की हेडिंग दे देता हूँ और इस तरीके से इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर कर दूंगा
और यहाँ पर सेम यही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला एक्स लुकअप इक्वल एक्स लुकअप फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू के अंदर देंगे ये वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे के अंदर आपने क्या करना है, यानी कि जो आइटम आप सर्च करना चाह रहे हैं वो कॉलम कहाँ पर है, वो ये रहा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा बन जाएगा लुकअप एरे, कॉमा अब मुझसे पूछेगा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट नेम से क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी। तो रिटर्न एरे के अंदर आपने ये क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी आइटम नेम सेलेक्ट करें, जैसे आपने यहाँ पर लैपटॉप का नाम दे दिया, तो देखिए लैपटॉप की क्वांटिटी बता रहा है आपको कितनी है, 4। तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल की क्वांटिटी आपको बता रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, कितनी बता रहा है, 3 क्वांटिटी। तो देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्स लुकअप का जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा। इसकी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब चलते हैं वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर क्या काम करेगा, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ शिपमेंट डेट से आइटम नेम निकालना, तो इक्वल वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, कॉमा और टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहां हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वी लुकअप की कंडीशन हमें ये कहती है कि जो आपका लुकअप वैल्यू सेल है तो वो आपका टेबल एरे के अंदर कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। अब आपका जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, शिपमेंट डेट, और शिपमेंट डेट आपके टेबल एरे के अंदर कहां पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां वी लुकअप अप्लाई नहीं हो सकता। अब कंडीशन हमें यहां पर सेट करनी पड़ेगी। अब यानी कि ये जो आपका शिपमेंट डेट वाला जो आपका कॉलम है ये पहला होना चाहिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस कॉलम को उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और नीचे फिलहाल इस तरीके से मैं टेम्परेली इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इस कॉलम को उठाकर मैं लास्ट में पेस्ट करता हूँ। कहीं पे ही पेस्ट कर दें, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे, कहीं पे भी। फिलहाल मैंने लास्ट पे पेस्ट कर दिया और अब मैं इस पूरे कॉलम को उठाकर यहां पर पेस्ट कर रहा हूं इस तरीके से। अब इसमें देखें, अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब यहां पर मैंने लगाया इक्वल वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में आपने सेलेक्ट किया ये वाला सेल, कॉमा टेबल एरे के अंदर अब आप सेलेक्ट करेंगे अपना कंप्लीट टेबल, कॉमा। अब देखें, अब हमारी जो कंडीशन है वो प्रॉपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपका अब जो लुकअप वैल्यू वाला सेल है वो टेबल एरे के अंदर जो है वो पहला कॉलम आ रहा है। क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है हमें कि जो आपकी सर्चिंग वाली वैल्यू है वो टेबल एरे के अंदर आपके नंबर 1 कॉलम पे रहे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और कॉलम इंडेक्स के अंदर अब आप देखें आपको आइटम मालूम करना है, आइटम कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4। तो यहां आपने लगाया 4, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लगाया और एंटर। और अब देखें यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं शिपमेंट डेट। अब जैसे ही मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया 1 जनवरी 2021, तो देखें आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है बॉल पॉइंट। अब इस तरीके से अगर आप यहां पर चेंज करते हैं 4 जनवरी 2021, तो जैसे आपने चेक किया तो देखें यहां पर क्या हो गया, 4 जनवरी के अकॉर्डिंग क्या आपको बता रहा है, आइटम नेम आपको करेक्ट बता रहा है। अब ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं आज की क्लास में, इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि एक्स लुकअप हमें क्या बताती है, कंडीशन किस तरीके से लगाया जा सकता है, और वी लुकअप आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वी लुकअप की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो है यूनिट प्राइस से मालूम करना है क्वांटिटी या नेम, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपने यहां पर ऐड कर दिया यूनिट प्राइस और यहां पर आप ऐड करेंगे आइटम नेम। अब मैं इसी फॉर्मेट को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने बॉर्डर कर दिया इसको, और ये फॉर्मेट मैंने यहां से कॉपी करवा के पेस्ट करवा दी। अब आप यहां पर यूनिट प्राइस लिखेंगे, आपको आइटम नेम मालूम होगा, तो इक्वल लगाते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये सेलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे। अब देखें टेबल एरे अब आपका शिपमेंट से नहीं होगा, आपका यूनिट प्राइस से होगा, क्योंकि कंडीशन हमारी वी लुकअप की क्या कहती है, जो लुकअप वैल्यू होगी वो टेबल एरे के अंदर आपका वो कॉलम पहला वाला होना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ये कंप्लीट टेबल, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा है तो आइटम वाला कॉलम कौन सा है, 1 2 3, 3 प्रेस किया, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा किसी भी प्राइस को 650, तो देखें 650 हमारी प्राइस किसकी बता रहा है, मोबाइल चार्जर की। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 570, तो देखें 570 प्राइस किसकी बता रहा है, इंक पेन की। तो देखें इस तरीके से जो है वो एक्स लुकअप और वी लुकअप की कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ये मैंने आपको आज डिटेल में बताई है स्टेप बाय स्टेप कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है और वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।